नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई इस वक्त इंडियन मीडिया में चल रही है, हिंदी न्यूज चैनल्स में चल रही है और हम सब विटनेस कर रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं। तो मुझे लगा उसका एक बिजनेस एस्पेक्ट जो मेरा अपना अनुभव रहा है और जो बिजनेस की स्टडी रही है उसके आधार पर रखूं। बहुत यूजुअल है लेकिन बड़ा अनयूजुअल लग रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक इतनी खुल के हुआ नहीं था। ये बहुत ही पॉपुलर गिमिक है मार्केटिंग का। इस मार्केटिंग के गिमिक में अगर आप डंकिन बीट starbucks.com आप देखें या डंकिन ने किस तरह स्टारबक्स को हराया, बकायदा डंकिन में ये कॉफी के दो बड़े ब्रांड हैं, स्टारबक्स के बारे में आप जानते हैं, डंकिन के बारे में आप जानते हैं। तो डंकिन सीधे सीधे लड़ाई लेता है स्टारबक्स से क्योंकि स्टारबक्स ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा ऑडी के अगर आप विज्ञापन देखें और देखे हो आपने तो मर्सिडीज और दूसरी जो लग्जरी नॉट लाइक ओल्ड लग्जरी कार्स, तो वो सीधे निशाना लगाता है उसके एडवर्टाइजमेंट में। और आपने कई प्रोडक्ट में, कोल्ड ड्रिंक के या कई और प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा, यहां तक कि टॉयलेट क्लीनर्स के ब्रांड भी जो है या सर्फ के जो ब्रांड्स हैं वो भी एक दूसरे को छोटा दिखाते हैं, इससे भी अच्छा उससे भी अच्छा। इन्हें सबसे बड़े ब्रांड के ऊपर जो मार्केट में चल रहा हो सीधे सीधे अटैक किया जाए तो आप कंपटीशन में आ जाते हैं। अभी तक ये हो नहीं रहा था। ये नहीं हो रहा था का मतलब मीडिया में इसको अछूत टाइप का माना जाता था। हमारे अपने समय की भी बात करूं तो हम लोग सिर्फ टीआरपी आ गई है बार की तरफ से, टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है, मैंने उसके ऊपर बहुत पहले आर्टिकल भी लिखा है। अगर आपको शायद अभी भी मिल जाएगा, कुछ मीडिया की वेबसाइट से उन पर लिखा था बहुत सालों पहले यही बातें लिखी थी उसमें भी। और क्योंकि तब भी समझ में आता था कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी सर्वे आपको बिल्कुल सटीक एनालिसिस दे देगा कि किसे देखा जा रहा है किसे नहीं। खैर, स्टेटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट भी रहा है तो उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो विषयांतर हो जाएगा। हालांकि रिसर्च के ऊपर मैंने कुछ लिखा भी है बिजनेस के एस्पेक्ट से, तो उसके ऊपर मैं कभी जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। आज तक और रिपब्लिक टीवी आज तक हमेशा से नंबर 1 ब्रांड रहा। मैंने जिस भी चैनल में काम किया और हमेशा पाया है कि कोई चैनल चले ना चले आज तक चलता रहेगा। उसको सबसे पहले कॉम्पिटिटर के तौर पर देखना, यानी वो क्या चला रहा है। कॉम्पिटिशन से मतलब है, कॉम्पिटिशन यहीं तक सीमित है कि वो क्या चला रहा है, उसके कंटेंट से मैच करना। अच्छा उसने ये चलाया, वो कहीं खबर हो गई है, चलिए वो चलाते हैं। फॉलो, यानी एक्चुअली उसको फॉलो ज्यादा किया जा रहा था, उसके फॉलोअर्स ज्यादा रहे चैनल्स, बजाय इसके कि उससे कॉम्पिटिशन बोल लेते। इधर भाई साहब का अंदाज नया है, नया है, मार्केटिंग की अच्छी समझ है। अंग्रेजी चैनल वालों को वैसे ही मार्केटिंग समझ में आती है, तो उन्होंने तगड़े तरीके से सीधे हमला, तक वालों ये वालों जम के इंटरेस्टिंग भी बना दिया, लोगों ने पकड़ना शुरू किया। अच्छा, दूसरा मुद्दा मिल गया। अब देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं, इसको जरा एनालाइज कीजिएगा। ट्रैप में आ गया पहली बार आज तक मार्केटिंग ट्रैप में आ गया। और ये ट्रैप ऐसा है कि आपने फॉलो करना शुरू कर दिया किसी को। फॉलो करने का मतलब किसी के जैसा नहीं करना भी फॉलो करना ही होता है, क्योंकि आप उसके कंटेंट से प्रभावित हो रहे हैं। तो शुरुआत में भाई साहब ने एक के बाद एक तनातन एक मुद्दा उठाया, मुद्दा बड़ा हो गया, लोगों के इमोशंस जुड़ गए। बस दिस वाज द राइट टाइम व्हेन यू जस्ट स्टार्ट हिटिंग दैट नेम कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, तक वालों ये वालों वो वालों, और इस चैनल ने ऐसा कर दिया वैसे। मतलब आपने डायरेक्ट अपने कॉम्पिटिटर को 1-on-1 लिया, झगड़ा, सीधा झगड़ा। और यहां तक कि वो दूसरे चैनल्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एडिटर्स गिल्ड के नाम पर उनको भी लपेट रहा है। क्यों? कंपटीशन है यहां पर, कोई सगा नहीं है। अभी तक तो मीडिया में ये मारकाट थी नहीं। इधर जो नंबर 1 चल रहे थे उन्होंने अभी तक ये सब फेस नहीं किया था। तो कंटेंट लोगों को आदत बन गई, सबसे पहले आए, सबसे पहले चलते रहे, तो वो आदत रहती है। नो डाउट कंटेंट को भी अपग्रेड करते रहे, लोगों को भी लाते रहे। हालांकि उनके लोग इधर उधर जाते आते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लोगों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। यही पूरी टीम कहीं और चली जाए तो भी ये चलता रहता है ऐसे ही, तो उससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। वो तो लोगों का परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन टूटा।
वो परसेप्शन टूटा तो फायदा उठाया गया उसका, उसमें और ज्यादा बौखला देना, किसी को चिढ़ा देना, चाह ही रहे हैं कि आप चिढ़ जाए। आप ये पुलिस केस के चक्कर में, ये टीआरपी के चक्कर में आप इस इशू को न उठाएं या उसका एंटी कुछ दिखाएं। तो आपने देखा होगा शुरुआत में जब मुद्दा उठा तो एकदम एक अलग लाइन पकड़ने की कोशिश की गई तत्कालीन नंबर 1 चैनल के द्वारा, और जो वर्तमान नंबर 1 चैनल है उसने उसमें लीड बना रखी थी, लोगों ने पसंद किया नंबर 1 बनते ही दबाव आया कि अरे कंटेंट तो भाई यही देखा जा रहा है, इस पर उतर आओ। जैसे ही आप उतर आए, बस सालों पुराना आपका जो ढर्रा था कि आपको कोई फॉलो कर रहा है वो टूट गया और आपने किसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब तक आप फॉलो करेंगे आप फॉलोअर ही रहेंगे, आप कभी आ ही नहीं सकते आगे। यही तो आप कर रहे थे, अनविलिंगली कर रहे थे, अननोइंगली कर रहे थे, बट दिस वाज द फैक्ट कि बाकी लोग आपको फॉलो कर रहे थे, इसलिए कोई आपको बीट नहीं कर पा रहा था। अभी आपने किसी को फॉलो करना शुरू किया, आप कभी उसे बीट नहीं कर पाए। सो आपको फिर छटपटाहट में कई दूसरी स्ट्रैटेजी, और आप पर हमला होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। यही चाह रहे हैं कि आप रिएक्ट करें उस पर, वो किया जा रहा है। खैर मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात थी, बड़े बड़े लोगों की लड़ाई में क्या बोला जाए। हालांकि जब घुसेंगे ना बड़ी बड़ी जगहों पर, लोग छोटे छोटे ही मिलेंगे, छोटे छोटे दिमाग होते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री, नाम बड़े बड़े हो जाते हैं, लोग छोटे छोटे रहते हैं। और शायद बहुत कई जगहों पर तो एवरेज बुद्धि से नीचे के लोग मिल जाएंगे। इस पर खैर टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं। और फिर जैसा मैंने कहा कि मेरा मिजाज भी वो नहीं है, मजा तो बहुत आता है। अभी अगर मैं इसमें कुछ चीजें बोलूं तो ये चीज भी चल निकलेगी, लोगों को बड़ी पसंद आएगी। खुल के बोलो, मुझसे भी बोलते हैं, कुछ मर्यादाएं मैंने अपनी बांध रखी। खैर एक बात तो साफ है कि इंडियन मीडिया में एक नए किस्म की मार्केटिंग, जो अभी स्टारबक्स और डंकिन के बीच में लड़ाई चलती थी या ऑडी और दूसरे लग्जरी कार्ड्स के ब्रांड्स में चलती थी, वो लड़ाई इंडियन मीडिया में पहली बार खुलकर सामने आई है। बहुत सक्सेसफुली वर्तमान नंबर 1 चैनल ने उसको एनकैश किया है। मार्केटिंग है, इसमें सही गलत का तो कोई सवाल ही नहीं है। सही तो कोई कभी है ही नहीं, और अगर मार्केटिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो गलत का भी सवाल नहीं होता। बिजनेस ही कर रहे हो, बिजनेस में ये सब नहीं करोगे तो क्या करोगे? बाकी लोग जितने दिख रहे हैं ना आपको टॉप क्लास के, यही सब करके आए। तो बिजनेस है साहब, हर बिजनेस में यही होता है। बट आम लोग है ना, इसमें ये क्यों किया जाता है, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करके इस वीडियो का समापन किया जाए। इमोशन, चाहे कोई भी ब्रांड हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी सीधे सीधे बायर के, कस्टमर के इमोशन को हिट करती है, इमोशन को कैप्चर करती है, अपने साथ इमोशनली जोड़ती है लॉन्ग टर्म के लिए। कोई मिशन बना देती है, उस मिशन में आपको निजी तौर पर जोड़ देती है, आप जुड़ भी जाते हैं। तो अल्टीमेटली खेल जो है ना, वो आम दर्शक की बुद्धि का खेल है। और जब मैं हमेशा कहता हूं सामूहिक बुद्धि किसी तरफ चल देती है, वो जो भीड़ें चल देती हैं, बल्ले बल्ले है, तब बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी होती है। छोटे छोटे आपके छोटे छोटे इमोशन से बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी होती है। उम्मीद है बहुत मुश्किल भाषा में तो नहीं बोली होगी बात, आपको समझ में भी आई होगी। पसंद आए न आए, दिल की बात थी, मन की बात थी। बहुत दिन से इस विषय पर कुछ कहना चाहता था, तो कह दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।